हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी पर। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत ये अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है बिल्कुल भी, तो भी आपका ये चैप्टर बहुत ही आसानी से पूरा A to Z क्लियर हो जाएगा। और अगर आपने ये पढ़ भी रखा है तो बहुत सारी चीज़ें आपको नई सीखने को मिलेंगी यहाँ पे। और इस वीडियो में आपको A to Z सारा कवर कराया जाएगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कब हुई थी। तो दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना की थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, ठीक है। और 1206 में की थी, आपको याद रखना है। ऐसा हुआ था, मोहम्मद गौरी ने भारत पर कई बार आक्रमण किया था और जो भी एरिया जीते थे वहाँ से लूटपाट करके वो क्या किया था कि अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को मतलब यहाँ का शासक बनाकर वो चला गया था। तो इसलिए इस वंश का जो पहले नाम रखा गया था, पहले वंश जो था उसका नाम गुलाम वंश रखा गया था। तो आपको याद रखना है, जिसे ममलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है, इंग्लिश में स्लेव डायनेस्टी कहते हैं। तो कुल मिला के 5 वंश थे दिल्ली सल्तनत में। 1206 से स्टार्ट हुआ था, 1206 में, और 1526 तक ये दिल्ली सल्तनत चला था। इसके बाद में इब्राहिम लोदी को बाबर ने हरा के मुग़ल वंश की स्थापना की थी। तो 1206 से 1526 तक आपको याद रखना है। सबसे पहले ममलूक वंश, जिसे गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है, तो ये 1206 से 1290 तक चला था। 84 वर्ष इस वंश का शासन चला था। इसके बाद में खिलजी वंश चला था। खिलजी वंश जो कि सबसे कम समय तक चला था, 1290 से 1320 तक, 30 वर्ष। इसके बाद में तुगलक वंश 1320 से 1414 तक, और सबसे ज़्यादा समय तक तुगलक वंश ने शासन किया था दिल्ली सल्तनत पे, तो आपको याद रखना है। इसके बाद सैयद वंश 1414 से 1451 तक, और लोधी वंश सबसे लास्ट में 1451 से 1526 तक, 75 वर्ष, ठीक है। इसके बाद में जो लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, इसको बाबर ने हरा कर मुग़ल वंश की स्थापना की थी। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे देखना होगा ममलूक वंश। तो ममलूक वंश के बारे में देखते हैं। ममलूक वंश, जिसे गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी 1206 में। इसका अन्य नाम इलवरी वंश भी है, क्योंकि तुर्क के इलवरी जो समुदाय के लोग थे, इनका शासन इसमें ज़्यादा समय तक चला, इसलिए इसे इलवरी वंश के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, इसे गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है। गुलाम का मतलब होता है जो पैदाइशी गुलाम हो, मतलब, ठीक है। और ममलूक का मतलब है स्वतंत्र माँ बाप की औलाद, ठीक है। तो इसके बाद में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात सिंध और मुल्तान को छोड़कर गौरी द्वारा विजित उत्तर भारत का संपूर्ण क्षेत्र प्राप्त हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऐबक ने सुल्तान की पदवी धारण नहीं की थी, ठीक है। ऐबक ने सुल्तान की पदवी धारण नहीं की थी और राजधानी अपनी बनाई थी लाहौर को, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की नाम से भी जाना जाता है। लाखों का दान करने वाला किसे जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2 मस्जिदों का निर्माण कराया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहली मस्जिद का नाम है कुब्बत उल इस्लाम, जो कि महरौली दिल्ली में स्थित है। इसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि अजमेर राजस्थान में स्थित है। दोनों आपको याद रखनी है। निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की भी नींव रखी थी। और किसकी स्मृति में रखी गई थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ख्वाजा बख्तियार काकी की स्मृति में रखी गई थी। इसका निर्माण कार्य है वो इल्तुतमिश ने पूरा कराया था, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं 1210 ईस्वी में चौगाना पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। इसके बाद ऐबक के बाद में 1210 में जब ऐबक की मृत्यु हो गई, इसके बाद में आराम शाह राजगद्दी पर बैठा था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन शासक बना, तो इल्तुतमिश ज़्यादातर लोगों की नॉलेज में है, लेकिन आराम शाह यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। हालांकि इसने शासन 8 महीने तक ही किया था और इसके बाद इल्तुतमिश ने सत्ता पर अधिकार कर लिया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह और आराम शाह के बाद इल्तुतमिश, ठीक है। अब हम इल्तुतमिश के बारे में देखते हैं। इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश ने शासन किया था। ये भी इलवरी तुर्क था। ऐबक की मृत्यु के समय पे बदायूं का सूबेदार था। ये सूबेदार मतलब जो भी शासक के करीबी होते थे उन्हें सूबेदार बनाया जाता था अलग अलग क्षेत्र का। इसके बाद दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक की भी कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने दिल्ली को राजधानी बनाया था।
बाकी का कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसको राजधानी बनाया था? लाहौर को। इसके बाद में आराम शाह ने भी लाहौर को ही 8 महीने राजधानी बनाया था। तो दिल्ली को राजधानी बनाया था इल्तुतमिश ने। और कायदा भी यही कहता है कि जब दिल्ली सल्तनत नाम है तो राजधानी भी दिल्ली होनी चाहिए। तो दिल्ली राजधानी इल्तुतमिश ने रखी थी। इसलिए वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो आपको टिक करना है इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम भी कहा जाता है क्योंकि ये कुतुबुद्दीन का गुलाम था। और इल्तुतमिश ने 40 दल का गठन किया था जिसमें 40 अमीर लोगों का दल हुआ करता था। इसे तुर्कान ए चहलगानी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको याद रखना है 40 दल का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। इसके बाद में सुल्तान ए आजम की उपाधि बगदाद के खलीफा द्वारा धारण करी थी और ऐसा करने वाला दिल्ली सल्तनत का ये पहला वैधानिक सुल्तान था। तो ये बात याद रखनी है आपको। चांदी का टका चलाया था इसने करेंसी में, और तांबे का चलाया था उसे जीतल के नाम से जाना जाता है। साथियों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसके बाद में कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था ऐबक ने। इसकी शुरुआत की थी लेकिन निर्माण पूरा किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी 30 अप्रैल 1236 को। तो आपको ये याद रखना है कि 1206 से 1210 तक ऐबक रहा था और 1210 में आराम शाह रहा था, और 1211 से लेके 1236 तक ये इल्तुतमिश का शासन चला था। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद में इल्तुतमिश की जो बेटी थी तो रजिया सुल्तान, इसके बाद में ये उत्तराधिकारी नियुक्त हुई। हालांकि कुछ समय के लिए, महीने 2 महीने के लिए और भी शासक रहे थे, तो उन सबको हमें यहाँ पे याद नहीं रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो इल्तुतमिश के बाद में रजिया सुल्तान, ठीक है। अब रजिया सुल्तान से संबंधित देख लेते हैं। रजिया सुल्तान 1236 से 1236 ईस्वी तक शासन किया था। किसने? रजिया सुल्तान ने किया था। तो ये आपको याद रखना है 1236 से 1240 तक। और 1240 में इसकी हत्या कर दी गई थी। 1240 में बहराम शाह शासक बना था और मसूद शाह इसके बाद में 1242 में बना था। इसके बाद ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये थोड़े थोड़े समय के लिए बने थे। इसके बाद में गयासुद्दीन बलबन बना था, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बचपन में मंगोलों ने पकड़कर गुलाम के रूप में इसे बेच दिया था गयासुद्दीन बलबन को, और इसने 2 परंपराएं चलवाईं। एक तो इसमें सिजदा जो कि दंडवत प्रणाम किया जाता था। इसके बाद में पाबोस जो कदम चूमना, शासक के या राजा के कदम चूमना, ये नियम लागू करवाए थे, ठीक है। सिजदा और पाबोस। अपने दरबार को ईरानी तौर तरीके से सजवाया था इसने, ईरानी तौर तरीके से। और 40 दल जो इल्तुतमिश ने चलाया था इसकी समाप्ति कर दी थी, ठीक है। इसके बाद जिल्ले इलाही ईश्वर की छाया, इसका मतलब होता है इसकी उपाधि धारण करी थी इसने बलबन ने। इसके बाद ईरानी त्यौहार नारोज़ को मनाना प्रारंभ किया था। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि नारोज़ त्यौहार का प्रारंभ किसने किया था? तो बलबन ने किया था। 1286 में इसकी मृत्यु हो गई थी। और इसके बाद में शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या कर जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। तो अगर लास्ट गुलाम वंश का शासक पूछा जाए तो शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना करी थी। तो साथियों, फिर यहाँ पे खिलजी वंश की शुरुआत होती है 1290 से 1320 तक। इसने सबसे कम शासन काल किया था, ओनली 30 वर्ष तक किया था। और संस्थापक इसका कौन था ये आपको याद रखना है, जलालुद्दीन खिलजी, जिसका पूरा नाम जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी था। 1290 से 96 ओनली 6 वर्ष इसने शासन किया था। और बलबन के कार्यकाल में ये अच्छा सेना नायक था, तो सेना नायक से शासक ये बना था, ये आपको याद रखना है। और इसकी राजधानी थी किलोखरी दिल्ली, ठीक है। तो इसका राज्याभिषेक हुआ था, उस समय इसकी उम्र 70 वर्ष की थी। तो सबसे ज़्यादा एजेड जो शासक था जो बना था वो कौन था? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी था। इसके बाद में इसका जो भतीजा था एवं इसका दामाद था अलाउद्दीन खिलजी, आपने मूवी देखी होगी अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर दी थी। और कहाँ करी थी?
कड़ा मानिकपुर जो कि इलाहाबाद में है 1296 में हत्या कर दी थी। और इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी शासक बना था। अलाउद्दीन खिलजी ने मतलब काफ़ी राज्यों और प्रांतों को जीता था। तो गुजरात पर आक्रमण किया था 1298-99 में, और वहाँ से एक किन्नर मलिक काफूर को 1000 दीनार में ख़रीदा था। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि 1000 दिनारी किसे कहा जाता है, तो 1000 दिनारी कहा जाता है मलिक काफूर को। ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी, तो खिलजी वंश की स्थापना की थी तो यहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। और जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी शासक बना था। इसके बाद रणथंभौर पे आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में, और यहाँ के जो राजा थे हमीर देव को हराया था, और इनकी रानी रंगदेवी और साथ में और जो दासियाँ थी उन्होंने जौहर किया था। इसके बाद चित्तौड़गढ़ पे आक्रमण किया था 1303 में, और राणा रतन सिंह को हराया था, और इनकी रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। पद्मावती मूवी में आपने देखा होगा। ठीक है। इसके बाद में मालवा पर विजय की थी 1305 में, मारवाड़ पर विजय की थी 1308 में, जालौर पर विजय की थी 1311 में। अगर टफ क्वेश्चन पूछा गया तो यहाँ से पूछा जा सकता है। इसके बाद मध्य युग का पहला शासक था जिसने विंध्याचल पर्वत था इसको पार करके उधर का एरिया दक्षिण एरिया भी मतलब अपने शासन क्षेत्र में लेना चाहा, तो उसका नेतृत्व सेना का किया था मलिक काफूर ने, जिसे 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों की बर्बरता से दिल्ली सल्तनत को बचाया था। मंगोलों ने कई बार आक्रमण किया था तो दिल्ली सल्तनत को बचाया था, ये भी याद रखना है। इसके बाद में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्थायी सेना का गठन एवं नगद वेतन देने की किसने स्टार्ट किया था, तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। स्थायी सेना रखी थी जो कि राजधानी में रहती थी, और नगद वेतन उन्हें दिया जाता। तो घोड़ा दागने की प्रथा में ये था कि जो भी सैनिक होता था जो घोड़ा रखता था उसे घोड़े के रखने के लिए अलग से पैसे मिलते थे। तो लोगों ने क्या किया कि निम्न क्वालिटी के घोड़े भी रखने लगे, इसलिए घोड़ा दागने की प्रथा चली थी, जिसमें घोड़े पे निशान बना दिया जाता था जो रिजेक्टेड होता था, और जो अच्छा होता था घोड़ा उसको ही ओनली रखा जाता था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने हिंदुओं की उपज पे 50% का कर लगा दिया था, और मुसलमानों पे 25% का कर लगाया था। ठीक है। गैर मुस्लिम पर 4 कर हुआ करते थे, जजिया कर, खराज कर जो कि भूमि कर था, घरी कर मतलब गृह कर, और चरी कर मतलब चारागाह कर। ठीक है। तो ये 4 कर थे। इसके बाद में यहाँ पे मसाहन भूमि मापन की पद्धति की यहाँ पे अलाउद्दीन के शासनकाल में ही खोज हुई थी। और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। 1316 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। इसके बाद में मुबारक शाह खिलजी शासक बना, और ये पहला शासक था जिसने खुद को खलीफा घोषित किया। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि पहला ऐसा कौन सा शासक था जिसने खुद को खलीफा घोषित किया, तो मुबारक शाह खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, इसके बाद मुबारक शाह खिलजी, और इसने खुद को खलीफा घोषित किया था। इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक ने नसरुद्दीन खुसरो शाह, इसके बाद में नसरुद्दीन खुसरो शाह शासक बना था, और गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी हत्या करके तुगलक वंश की स्थापना की थी। ठीक है। तो फाइनली 1320 में मतलब खिलजी वंश ख़त्म हो गया था, और 1290 से 1320 तक चला था अभी हमने देखा, और 1320 से 1414 तक मतलब 94 वर्ष तक तुगलक वंश का शासन चला था, और सबसे लंबे समय तक का ये शासन था। तो इसे देखते हैं। तो 94 वर्ष का सबसे लंबा शासन था। संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश का उपनाम कराना वंश था, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक के जो फादर थे वो कराना वंश के थे। तो कराना वंश का भी उपनाम से अगर क्वेश्चन पूछा गया तो ये तुगलक वंश का उपनाम है। गाजी की उपाधि धारण करने वाला पहला सुल्तान था, और अभी हमने देखा कि खलीफा खुद को घोषित करने वाला पहला कौन था, मुबारक शाह खिलजी। ठीक है। 1325 में लकड़ी के भवन के नीचे दबकर इसकी मौत हो गई थी। ठीक है। ऐसा मतलब बंगाल विजय से जब ये वापस लौट रहा था तो इसका बेटा था जो जौना खान, ठीक है,
उसने क्या किया था, दिल्ली के पास ही इसके स्वागत के लिए एक महल बनाया गया था। तो वहाँ पे हाथियों ने आक्रमण कर दिया था, इस वजह से वो महल गिर गया था और इसकी दब के मृत्यु हो गई थी। ठीक है। हालांकि जौना खां ने फिर 40 दिन तक, मतलब अपने पिता की मृत्यु के बाद जो भी उपवास वगैरह था, व्रत था, वो रखा था। ठीक है। तो जौना खां ही उसके बाद अगला शासक बनता है मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में। ठीक है। अच्छा, जौना खां और मोहम्मद बिन तुगलक से यहाँ पे ये डेट वगैरह इतना याद करना बहुत टफ क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो यहाँ से पूछा जाएगा क्वेश्चन। जैसे मैं बता रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था और इसी के मतलब दरबार में काजी था ये, और ये राजदूत बनकर चीन भी गया था। ये भी आपको याद रखना है। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक रेहला, जिसका पूरा नाम है किताबुल रेहला, ये किसकी है, इब्न बतूता की है। ये आपको याद रखनी है, इब्न बतूता की है किताबुल रेहला। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी को राजधानी बनाना चाहा। देवगिरी को राजधानी इसलिए बनाना चाहा क्योंकि ये उस समय मतलब जो एरिया था उसके केंद्र पे थी, वहाँ से शासन आसानी से हो सकता था। और देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा था, जो कि देवगिरी महाराष्ट्र में है। बाद में पुनः इसने राजधानी को दिल्ली ट्रांसफ़र कर लिया था। ठीक है। और 1351 में इसकी थट्टा सिंध दौरे पे इसकी वहाँ पे मौत हो गई थी। तो आपको ये याद रखना है। और यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित यहाँ पे और क्वेश्चन है, तो ये आपको याद रखना है कि इसने फ़तेहाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोज़ाबाद नगर की स्थापना की थी और कुतुब मीनार की मरम्मत भी कराई थी। ठीक है। ये फ़िरोज़ शाह तुगलक ने कराई थी। ठीक है। फ़िरोज़ शाह तुगलक का उत्तराधिकारी था वो नसरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था और तुगलक वंश को एकदम तहस नहस कर दिया था। एवं महमूद शाह था वो दिल्ली छोड़कर भाग गया था, उसने अपनी जान बचाई थी, दिल्ली छोड़कर भाग गया था। तो जो तैमूर लंग ने आक्रमण किया था ये 1398 ईस्वी के करीब किया था। और इसके बाद में फ़िरोज़ शाह तुगलक का यहाँ पे देख लेते हैं। फ़िरोज़ शाह तुगलक मतलब बना था, 2 बार इसका राज्याभिषेक हुआ। एक तो जो मोहम्मद बिन तुगलक था, वहाँ ये थट्टा सिंध में इसकी मृत्यु हो गई थी। एक तो इसका मतलब फ़िरोज़ शाह तुगलक का राज्याभिषेक थट्टा सिंध में हुआ था, इसके बाद दिल्ली में हुआ था। और यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था फ़िरोज़ शाह तुगलक। ठीक है। और फ़िरोज़ शाह तुगलक ने मतलब फ़तेहाबाद, हिसार, फ़िरोज़पुर और जौनपुर की स्थापना की थी, कुतुब मीनार की मरम्मत कराई थी। और इसका उत्तराधिकारी था नसरुद्दीन महमूद शाह। ये तैमूर लंग ने जब आक्रमण किया था ये दिल्ली छोड़ के भाग गया था। ठीक है। इसके बाद में सैयद वंश आ जाता है 1414 से 1451 तक। यहाँ पे आपको सिर्फ संस्थापक याद रखना, खिज्र खां संस्थापक था। इसके बाद में वही बात है कि 1398 में तैमूर ने भारत पर जब आक्रमण किया था तो खिज्र खां ने इसकी मदद की थी। ठीक है। इसके बाद में जब ये राजा बन गया खिज्र खां, वहाँ का सुल्तान की उपाधि जब इसने धारण नहीं की थी, बल्कि ये रैयत ए आला इसने खुद को कहा। इसका मतलब था तैमूर का मातहम, मतलब तैमूर के ही वजह से शासन करने वाला, इस तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में लोधी वंश की स्थापना होती है। लोधी वंश 1451 से 1526, यहाँ 3 शासकों ने शासन किया था। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे याद रखना है कि अभी तक के जो शासक थे वो तुर्की शासक थे और ये प्रथम अफ़गान वंश था। ठीक है। संस्थापक बहलोल लोधी था। बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी और सिकंदर लोधी के बाद लास्ट इब्राहिम लोधी। ठीक है। बहलोल लोधी ने स्थापना की थी, आपको याद रखना है। सिकंदर लोधी जिसने आगरा शहर की स्थापना की थी, याद रखना है। और जौनपुर की स्थापना किसने की थी, अभी हमने देखा था फ़िरोज़ शाह तुगलक ने। ठीक है। इसके बाद में इब्राहिम लोधी। इसके बाद में खतौली का युद्ध राणा सांगा और इब्राहिम लोधी से संबंधित है। राणा सांगा की जीत हुई थी। 1517-18 में युद्ध लड़ा गया था। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे देखते हैं 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था।
1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी की सेना बाबर ने पराजित कर दी थी और मुग़ल वंश की नींव रखी थी। ठीक है। और मध्यकालीन भारत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया। और फाइनली क्या हुआ, मुग़ल वंश की स्थापना हो गई। तो साथियों यहाँ पे मतलब 1206 से 1526 तक ये जो काल था इसे दिल्ली सल्तनत कहते हैं। तो यहाँ तक का आपका ये कवर हो गया। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने बता दिए। अगला वीडियो होगा वो मुग़ल काल पे होगा, मुग़ल काल कंप्लीट उसमें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो की PDF फाइल है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया, वहाँ से डाउनलोड करके इसका रिवीजन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।